हाँ, इतनी इंद्रियों के साथ जो मन बुद्धि चित्त अहंकार 16, ये इंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर कहते हैं महात्मा लोग इसको। और सूक्ष्म शरीर ही कर्म का कर्ता धरता है। इस शरीर से जब वो बुद्धि मन जब दूसरे की चीज को खाने को चलता है तो ये शरीर बुद्धि उस पर कहती चलो, अरे महात्मा चलो कथा सुनिए, तो क्या चलेंगे, कल चलेंगे। अरे बोले आज चल रहा। जब बुद्धि दृढ़ हो जाएगी, जब तुम इस शरीर को लेकर यहां आओगे, इससे पहले नहीं आ सकते। इसके चलाने वाली बुद्धि है। बुद्धि आत्मा वो है जो ये बुद्धि इदम करके ना जाने। ध्यान उसको कहते हैं आत्मा। आत्मा का जब तुम ध्यान करोगे, शून्यमय होकर बैठोगे, एक समाधि उसको कहते हैं। उसमें ये बुद्धि और इंद्रियां और स्थूल शरीर और ये शरीर सब नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि दग्धा। ज्ञान अग्नि दग्ध। जिन मनुष्यों ने ज्ञान अग्नि पैदा करी है और प्रयत्न पुरुषाशीला पुरुषार्थ करके और इस ज्ञान अग्नि को दग्ध करके ये सूक्ष्म शरीर को जलाया मन इंद्रियों सहित, मन में आग लगे तो सब पक्षी भग जाते हैं। ऐसे जिन मनुष्यों ने इस शरीर में आग लगाई है, संतों की संग रूपी अग्नि को प्राप्त किया है, और ज्ञान रूपी अग्नि से जब जिन्होंने अपने शरीर रूपी इंद्रिया रूपी जो शत्रु हैं, ये शत्रु हैं हमारे। जिन मनुष्यों ने मन को वश में करा है उसने सब कुछ करा, जिन्होंने मन वश में नहीं करा उनने कुछ नहीं किया। वो तो जैसे धूर्त से वैसे ही रहेंगे, खुराफात मन के साथ करते। श्री राम जय राम जय जय राम। आत्म तत्व को प्राप्त होना, आत्म तत्व की तरफ चलना, आत्मा को प्राप्त जिन्होंने किया उनने सब कुछ। माँ का विश्व रूप का दर्शन, ये व्यास जी से जन्मेजय ने पूछा है। विराट रूप मां ने दिखाया। अब यहाँ भाई कई संख्या है। कल की कथा में नर्मदा जी के उसमें अनुसुईया जी के यहाँ ब्रह्मा विष्णु बालक रूप बन गए थे ना, याद है? जब भगवान जाने लगे तो अनुसुईया जी रोने लगी। बोले महाराज मेरी छाती से लग के बालक रूप में मेरे स्तन का दूध पी कर तुम यहां से आप जा रहे। मां का हृदय से पूछो क्या है। तब तीनों देवता बोले मां हम तेरे गर्भ से जन्म लेंगे, तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। जब अनुसुईया जी के ये दत्तात्रेय जी नाम जी करके हुए थे। दत्तात्रेय जी होते ही ज्ञानमय पूर्ण थे। 3 मुख हुए इनके। ये जूना अखाड़े में पूजा होती है हमारे यहाँ। 3 मुख से तीनों ब्रह्मा और विष्णु शिव 3 मुख इस वजह हुए, तीनों देवता होने के कारण। ये उत्पन्न होने के बाद कुछ काल बाद ये पृथ्वी मंडल में घूमने लगे। ये कथा रह गई थी कल। जयकारा शेरावाल। तो बहुत ब्रह्मचारी लोग और साधु लड़के लोग उनके पीछे पीछे घूमते रहे। बोले देखिए कितना ज्ञानी है ये, कितना सुंदर है, इनका साथ करो तो कुछ अच्छा ही मिल जाएगी। दत्तात्रेय ने सोचा कि भाई ये बालक जो है मेरे पीछे रहते हैं तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती। सबके समूह में रहने से मन नहीं लगता आत्मा में। इन बालकों का साथ कहीं बोते नहीं, कहीं जाओ छोड़ दो यहाँ भग जाओ, लेकिन कोई नहीं भगने को तैयार। तो नींद आ रही है, कह के बैठ जाओ। जयकारा शेरावाल। बालक जब साथ नहीं छोड़े तो दत्तात्रेय जी ने क्या काम किया कि तालाब में स्नान किया। स्नान करके और सुंदर स्त्री बनाई माया की, और उसको आलिंगन करते हुए उन बालकों को दिख गए। अरे बोले ये कैसा साधु, ये तो खुराफाती है, चलो इसे इसका साथ छोड़ो। छोड़ कर भग गए। दत्तात्रेय जी अकेले रह गए। फिर कुंवारी कन्या को गुरु बनाया है। उसकी चूड़ी जो मुसल से धान कूट रही थी तो आवाज हो रही थी। इन्हें नारायण हरि करी तो कन्या बोली ठहरो महाराज। तो धीरे धीरे शर्म के वजह को चूड़ी एक एक करके उतार दी। एक रह गई तो आवाज ही नहीं। तो एक एला रहे साधु
तो भजन में आनंद आता है, 10 में लड़ाई होती है। कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, आकाश के आगे कुछ भी होता रहो, आकाश को कोई दर्द नहीं होता है। ऐसे ही आकाश गुरु, कुत्ता स्वान निंदा वकुधनम काग चेष्टा, कौआ की तरह, कौआ एक आंख से दोनों तरफ देख लेता है। ऐसे ही साधु को जो है होशियार रहना चाहिए। इंद्रिया रूपी विषय रूपी व्याल कब आ जाए, अपने इंद्रियों को वश में करके रहना चाहिए। बगला की तरह ध्यान होना चाहिए काम करते। बगला जब मछली सामने आती तो चूकता नहीं है, ऐसे ही साधु जब इंद्रियां रूपी दुश्मन आवे तो कभी नहीं चूकना चाहिए, उन्हें तुरंत वश में कर ले। और एक बगला रूप धारण करे लोग भगत बनते हैं, वो ऐसे नहीं बनना चाहिए। भगत बन जाते हैं, इंद्रिया रूपी बगला जब उदय होता है तो विषय रूपी मछली की तरफ चल देते हैं। बहुत लोग साधु बन के भी लौट जाते हैं। बहुत लोग संसार घर की वासना करते हैं। वासना ही हम जगत पंचदशी में कहा है, वासना से जीव बंधा हुआ है, जंजीरों से बंधा हुआ छूट जाए, पर वासना रूपी भेड़ी का बंधा नहीं छूटता। जयकारा शेरवाल। दत्तात्रेय ने अनेक अनेक प्रकार से कुत्ता को गुरु बनाया है। कुत्ता जो है स्व निंदा, निंदा कैसी हो रही है, कुत्ता की तरह तुरंत उठ जाए। साधु को भी ऐसा चाहिए कि अपने आत्मा में चिंतन करे, जब भी कभी इंद्रियां उदय न हो जाए। कई जगह तो ऐसा कहा कि नींद में ना आ जाए, नींद में वासना न उदय हो जाए। वासना उदय होकर वासना होने के बाद स्वप्न दोष करा देती है माया। जयकारा शेरवाल। इन सब से बचने के लिए ज्ञान रूपी अग्नि चाहिए। ज्ञान रूपी अग्नि जिन्होंने लगाई है वही आत्म तत्व को प्राप्त होते। जयकारा शेरवाल। माँ का फिर विश्व रूप का दर्शन हुआ है, आत्म तत्व का ज्ञान देवताओं को दिया है जगदम्बा ने। ज्ञान की भूमिका, ये क्रम हमने तुम्हें पहले सुखदेव संवाद में सुनाया था। ज्ञान की 7 भूमिका, यहाँ ज्ञान की 7 भूमिका की वर्णन है। सुख शब्द से पहली भूमिका सुविक्षा, तन्मानसा, सत्तापत्ति, आसक्ति, पदार्थ भावनी, तुरिया, तुरियातीत। ये 7 भूमिका तुम्हारी समझ में क्या आएंगी? तुम्हारी तो एक पहली भूमिका दूसरी में ही हो। भगत 4 तरह के होते हैं। कैसे कैसे? एक ज्ञानी, एक जिज्ञासु, और एक अर्थात एक अर्थ। समझ में नहीं आई? हाँ भाई बोला नहीं आई। अब बहुत समझा चुके हैं। अब बोधे की आप फैल रहे हो गए, ऐसे तो तुम मर जाओगे, फिर तो तुम पता नहीं किस योनि में जाओगे। बोलो जब ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर कहाँ का कहाँ मन ले जाएगा। उस केले के पत्ते पर नहीं ठहरती, तैसे ही अज्ञानी रूपी केले के पत्ते के ऊपर कभी ज्ञानी रूपी पानी नहीं ठहरता। भाई सत्संग सतबुद्धि भी जब ही ठहरती है जब शुद्ध पात्र हो, शुद्ध पात्र करो। संत के वचन भी जब ही ठहरते हैं जब हृदय शुद्ध आकाश की तरह। जब तुम्हारे हृदय में संसार बस रहा है, संसार रूपी सर्प ने तुम्हें डसा है। योग वशिष्ठ में कहा, हे राम, सर्प के काटने से एक जन्म में मरता है, पर संसार रूपी सर्प के काटने से तो जन्म जन्मांतर जाता है। जिन्होंने इस संसार को छोड़ा, संसार का मतलब क्या है? सायाम संसर्गना। जो चीज बनती है, बिगड़ती है, आगे बढ़ती है और मिटती है, उसी का नाम संसार। जिन भोगों को हम पुनर्भी करते हैं, बार बार करते हैं, उन्हीं की इच्छा फिर होती है, फिर उनसे घृणा भी हो जाती है। मन एक चीज पे नहीं डटता। अच्छी अच्छी चीज चाहिए, भोग चाहिए तो अच्छी अच्छी नारी चाहिए, इससे उससे आगे चाहिए, उससे आगे चाहिए, फिर इंद्रलोक के भोग भी मिल जाए तब भी इस मन को शांति नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालो तो आग बढ़ती है, तैसे ही तृष्णा रूपी अग्नि में ये भोगों रूपी अग्नि जो कूड़ा कबाड़ डालोगे तो होती रहती। जैसे सूप होता है छाछ में, छाछ होता है जिसको क्या कहते हैं, छाछ कहते हैं, सूप कहते हैं, जो गेहूं साफ करता है। वो अपने अंदर का कूड़ा बाहर निकाल दे ना, माई दाई करती है, वो गेहूं को बाहर निकालती है, निकालती ना।
सत्संग में जाकर जो हमारे हृदय का जो कूड़ा है इसे निकालो ज्ञान रूपी छाछ से। वो ज्ञान रूपी छाछ बिना संतों के कायु ने नहीं पाई। हे भाई, सत्संग जो बहु का, शिव जी ने भी कहा, जो बहु काल करे सत्संगा तब वही है विज्ञान विहंगा। तो उस छाछ से जो हृदय, और छन्नी कैसी होती है? आटे छाननी, आटा छानती है, अच्छा अच्छा तो निकाल देती है और बड़ा बुरा बुरा अपने अंदर धर लेती है। धरती ना, आटा आटा निकालती है, इतना तो तुम्हें पता ही है भैया, और तो ज्यादा नहीं कहें हैं? ये तो रोज देखो तुम। कहते आटा छान के लिए जब रोटी बनाऊंगी, कहती ना। तो जो खराब खराब चीज है वो छन्नी रख लेती है। ज्ञान रूपी छन्नी से जो खराब खराब चीज है उन्हें निकालो। छन्नी बनो, सदा छान करके रखो विद्या, अच्छे कर्म रूपी, और जो खराब रूपी जो छनन है उसे फेंक दो। जो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो छनन है। छनन माने उसको क्या कहते हो तुम? बूर, बूर भी कहते हैं लोग यहाँ के देश में, जो छन्नी छानती है। ऐसे ही सत्संग का मतलब है कि बहुत कठोरता से जब सत्संग करोगे तब ज्ञान होगा, और नहीं तो कूड़ा का कूड़ा ही रहेगा। जयकारा सिरवा, क्या होगा? 3 जाओ बाजा, जयकारा सिरवा। जो इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं उन पे परमात्मा ने कृपा करती है। एक दृष्टांत सुन लो, अभी है टाइम थोड़ा सा, जो बहुत गहन दृष्टांत जो हमारे तुम्हारे ऊपर घटता है। इस संसार में कौन कौन लोग हो गए जिन्होंने अपने कूड़ा को फेंका? वेदांत बताता है, योग वशिष्ठ बताता है। राम जी से गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, मैं तुझे तुम्हारे ही पूर्वजों की एक कथा सुनाता हूं। कौन थे पूर्व? तुम्हारे से बहुत पहले हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र से बहुत पहले दलीप हुए, दलीप से पहले एक राजा शिखरध्वज थे, अयोध्या के राजा। राजा ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया गुरुओं के पास रहकर। उस जमाने में वशिष्ठ भी थे। राजा शिखरध्वज को 36,000 वर्ष व्यतीत हो गए तीनों लोगों का राज करते। 36,000 वर्ष बहुत होते। तीनों लोगों में कोई भी अशांति नहीं थी उनके राज में। इनकी रानी का नाम चुड़ैला था। योग वशिष्ठ की कथा है, निर्वाण प्रकरण। रानी बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ी पुण्यात्मा थी, पति इच्छा से चलती थी, पति के बिना कहीं कोई कार्य नहीं करती थी। एक दिन राजा बोला कि रानी चुड़ैला, बोले हाँ स्वामी। बोले जिन भोगों को हमने भोगा है, मलमूत्र के भोग है, दुर्गंध युक्त है, भोगते भोगते हमें कितने वर्ष व्यतीत हो गए, पर ये मन रूपी छेद जो कभी भरता नहीं। बोले हाँ महाराज, ऐसा कोई उपाय करो, ऐसा कोई साधन करो जो इससे अलग होकर कोई परम सुख हो, उसे प्राप्त हो। कुछ तो जग गए थे ये, कुछ नहीं रहे जगे थे, इसलिए अधूरे थे। राजमंत्रियों को सौंप करके और जंगल में चले गए। जयकारा शेरवाली। जंगल, घोर जंगल में किसी महात्मा के आश्रम में जाकर के और महात्मा को नमस्कार किया और वहां रहने लगे अपना रूप बदल के। महात्मा की लकड़ी काट के लावे, महात्मा को जमीकंद खोद के लावे, सब काम करे। महात्मा जब सो जाए, जब दोनों राजा रानी उनके चरण दावे, सब प्रकार से सेवा करे। महात्मा खुश हो गए। बोले तुम कहाँ रहते हो, कौन हो, क्या है, क्या तुम्हारा परिचय है? वो सब बात बताई। कैसे आए इस तरह? बोले हम आत्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा है, योग मार्ग सीखने आए। समाधि क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है,
सो कृपा करके हमें बताइए। बोले इस क्रिया करो पहले। सारे दिन उस अभ्यास में लगे रहे दोनों राजा रानी, और जो समय मिले उसमें गुरु की सेवा करें। करते 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 12 साल व्यतीत हो गए। आत्म तत्व की तरफ रानी तो जग गई, पर राजा रह गया। रानी समाधि लगाती है, समाधि में आकाश में उड़ करके ब्रह्मलोक का सब लोगों का चिंतन करके देख के और फिर शरीर में आ जाती थी, कपाल भांति समाधि के द्वारा। समाधियों में भी कई समाधि होती है। आने जाने की समाधि अलग होती है, किसी चीज की देखने की समाधि अलग होती है, और ब्रह्म समाधि अलग होती है। और जो आत्म तत्व में निखालस जो ठोस क्रिया है, भाई ये समाधि के बारे में तो योगी लोग ही जान सकते, तुम बेचारे क्या जानोगे? इस रास्ते के ग्राहक तुम नहीं है। जयकारा शेरावाली। जैसा ग्राहक हो उसे ही दुकान में सौदा रखना चाहिए। है? तुम तो अभी से तो सो रहे हो, बुध की अप्रैल हो, हम तुम्हें कैसे बता देंगे? वृंदावन बिहारी लाल है? कोई तो सो रहा, कोई बात कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। इसलिए श्री राम जय जय राम। बस जब बहुकाल करी सत्संगा। देखिए उन नारियों की कथा है जो इस संसार में हुई। एक तुम भी हो जो गोबर के गणेश और निकालस है, कुछ काम करो न धंधे, यहाँ कभी लड़ाई करो हो सो बातें करो, तो तुम्हारे क्या फल मिलेगा? उनकी कहानी सुनिए, जिनको सुन करके हृदय में धारण करके और मनुष्य संसार से पार हुए। योगी लोग भी उनकी कहानी उनकी कथा सुन के पार हुए। रानी ने कहा महाराज संसार जगत झूठा है, आत्मा सत्य है। आत्मा के विषय में कुछ कहने लगी रानी, तो रानी से राजा बोला, अरे तू तो वही कामनी है, रात दिन काम में मस्त रहती थी, और ये है वो दुराचारनी है। राजा के मुख से कुछ कटु शब्द निकले। रानी ने सोचा मैं इनकी पत्नी हूं, पत्नी के नाते ये कुछ भी कहें, मुझे सहन करना मेरा धर्म है। तो वो सोच गई राजा जगे नहीं, राजा को ज्ञान नहीं हुआ, अधूरा रहेगा, 12 साल के बाद भी अधूरा रहेगा। बोले चलो अयोध्या महाराज का आज देखेंगे। चलो महाराज जिस तुम्हारी इच्छा। अयोध्या आए, आकर के राजकाज देखा, सब काम करा, करने के बाद में राजा ने क्या सोचा कि रानी के साथ रहूंगा तो भजन नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। रात में नंगी तलवार लेकर के और किले की दीवार से होकर के कूद करके फिर घोर जंगल में जाकर पहुंचे। महाघोर जंगल में जाकर भजन किया। तो भजन तो करना चाह, तो गुरु नहीं था, गुरु बिना भजन कैसे हो? बिना गुरु के भजन करना बड़ा पाप है, समझना। जो बिना गुरु के भजन करते हैं वो कभी सिद्ध नहीं होते, वो नीचे अधोगति को चले जाते हैं। याद रखना, सत्य है ये, अटल सत्य। जयकारा शेरावाली। बहुत लोग हमने अपनी नजरों से देखे हैं जो बिना गुरु के भजन करते हैं, उन्हें भूत प्रेत डंकनी शंकनी आदि सता करके और उन्हें अधोगति को ले जाते हैं। जयकारा शेरावाली। या खिन्न बिंड हो जाते हैं या उस पद तक नहीं पहुंच पाते बिना गुरु के। तो अब बिना गुरु के थे ये, क्या करूं क्या ना करूं। टपरिया तो बना ली, टपरिया बनाकर भजन करने लगे, माला रुद्राक्ष धारण कर लिया, और जो है कमंडल ले लिया, चिमटा ले लिया, सब कुछ हो गया। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, महीना बीता, 2 महीना बीत गए, राजा का पता नहीं। चुड़ैला ने सोचा मेरा पति कहाँ चला गया। इनने जो है जब पति नहीं मिला तब तो फिर मंत्रियों से पूछा, देश देशांतर में ढूंढवाया, कहीं नहीं मिला। चुड़ैला ने उसी समय समाधि लगाई, प्राणापानों को रोक करके आकाश में उड़ी। ब्रह्म ज्ञान वाले का, समाधि का करने वाले के अधिकार में सारी सृष्टि होती है। समाधि जिसे आती हो, ये आत्मा को जिसने पहचान लिया है, उससे सारा जगत वाकिफ हो जाता है। चुप रहा, बोला नहीं। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है जो उस पुरुष से छिपा हो। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वदर जिमित तुम रे हाथा। राम जी ने कहा ना,
जब वन में गए थे राम जी, जब करामान में कहा तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तीनों लोगों को जानने वाले, तीनों कालों को जानने वाले, विश्व बधिर, हाथ में धरा हुआ फूल जैसे दिखता है ऐसे ही तुम सारे संसार को जानते हो। जयकारा श्री राम। क्या कह रहे थे? चुराना ने आकाश में जाकर के, वहां एक सुंदर स्त्री मिली इनको आकाश में, हाथ जोड़ के खड़ी हुई, आज्ञा मेरा पति कहाँ है? हाँ बोलो मत, एक अक्षर भी छूट गया तो कथा पूरी चली जाती है। जयकारा श्री राम। चुड़ैला ने कहा मेरा पति कहाँ है? वो योग माया थी, हाथ जोड़ के बोली महारानी तुम्हारा पति मेरी कंदरा की एक तरेटी में बैठा हुआ भजन कर रहा। हाँ अभी मत करे, बाद में करिए। जयकारा श्री राम। मत करे, दूसरे की चित्त की वृत्ति उड़ जाएगी। इस प्रकार से कहाँ है? बोले उस चल मेरे साथ। चुड़ैला ने कहा मेरे साथ चल, मेरे पति को बता। आकाश से उड़ी दोनों जाकर के बोले ये रहा। टपरिया बनी हुई थी, रुद्राक्ष गले में थी, मृगशाला लगी हुई थी, एक लंगोटी लगाए बैठा हुआ। अच्छा बोले तू जा। चुड़ैला ने कहा योग माया से तू जा, अब मैं देख लूंगी। चुड़ैला ने सोचा कि ये मैं इसकी पत्नी हूं, पत्नी के रूप में यदि इसके पास जाऊंगी तो ये तो वो ही समझेगा कि फिर आ गई संसार के भोग भोगने के लिए। इसने जो उसी समय ब्रह्मचारी का रूप बनाया, गले में रुद्राक्ष कमंडल धारण करे, मृगशाला लपेटे हुए और पीताम्बर सा पहन करके पहुंच गए, नारायण नारायण करते हुए। राजा शिखरध्वज उठ के नमस्कार किया, नमस्कार करके बोल बैठा, आसन दिया। महाराज कहाँ से आए हो? बोले मैं तुम्हें जानता हूं, तुम राजा शिखरध्वज हो, तुम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आए, तुम्हारी रानी तो बड़ी ज्ञानी थी, उसकी बात को क्यों नहीं मानी? बोले महाराज मेरा मन है, मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बोले राजा ने वो तो बहुत कुछ कहा था उसने तो। बोले मैं मंत्र नहीं जानता, विद्या नहीं जानता, मुझे ज्ञान दो जो मैं आत्म तत्व को प्राप्त हूं। बोले राजन त्याग करो, जब आत्मा मिलेगी। बोले मैंने राज छोड़ दिया, रानी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। बोले ये त्याग नहीं माना जाए, राज तो राजा प्रजा का था, तुम्हारा क्या था उसमें? रानी दूसरे शरीर से थी, रानी में क्या था तुम्हारा? दूसरे शरीर से संबंध आत्मा का नहीं होता। तुम अपनी आत्मा को कैसे प्राप्त होगे? त्याग करो। तो राजा शिखरध्वज ने टपरिया में माला डाल दी, शंख डाल दिया, रुद्राक्ष डाल दिया, कपड़े डाल दिए और आग लगा दी। जयकारा श्री राम। बोले अब तो मैंने सब त्याग दिया। बोले नहीं, टपरिया तुम्हारी कहाँ थी? तो घास फूस की थी। माला तुम्हारी कहाँ से आई? ये तो कहीं से लाए थे। कमंडल भी धातु का बना हुआ है, तुम्हारा तो नहीं हो। त्याग करो। बोले ऊपर पहाड़ पे से गिर के मर जाऊं। बोले जब भी नहीं, मन का त्याग जब भी नहीं होगा। इस मन को त्यागो, मन को उठानी मत दो। जो संकल्प वृत्ति तुम्हारे अंदर से उठ रही है ना, जो सूक्ष्म शरीर आत्मा से जो संकल्प करता है कि अमक भोग भोगते, अमक खाना खाते, अमक पकौड़ी बना लो, ये कर लो, करती ना, ये जो वृत्ति उठ रही है इसे उठने मत दो, इसका त्याग करो। आत्मा में ही रमन करते हैं। अभ्यासी लोग कितने कितने दिनों तक तो नमक मिर्च छोड़ देते हैं, सच्चाई में छोड़ते हैं, झूठाई में नहीं, प्रैक्टिकल में। कितने कितने लोग अभ्यासी लोग बहुत एक एक टुकड़ा खा खा के और दूध का थोड़ा आश्रय लेके अपने अभ्यास में लगते हैं। बहुत जगह लोग बड़े बड़े यत्न करते हैं, तब कहीं आत्मा की तरफ जाना, कुंडली की जगाने के लिए लोग बहुत कहते हैं। अब यहाँ एक माई कहती है कि कुंडली 2 घड़ी में जगा दो। ये झूठ बोलते हैं लोग, ये ढोंग फैलाते हैं संसार में कि हमारी पूजा हो। कुंडली के मैया का घर नहीं है।
दीनंद ब्रह्मचारी ने खूब जोर करे इस नेति धोती बस्ती आदि हठयोग की क्रियाएं दिखाई। विद्वानों ने मने करी ये चीज दिखाने की नहीं होती समाज की। जो समाज को दिखाएगा अपनी क्रिया तो नाश कर लेगा। जो सती नारी अपने कर्म को दूसरों को दिखाएगी उसका सतीपन खत्म हो जाएगा। जो ब्रह्मचारी अपने को कहेगा मैं ब्रह्मचारी हूं तो उसका ब्रह्मचारी पना खड़ा हो जाएगा। कोई भी कर्म वाला हो, कर्म का अहंकार किया और गया। विद्वानों ने इसलिए, महात्माओं ने इसलिए गोपनीय कहा है कि हाथ निकाल कर दूसरे को दिखाना ये पाप। ये क्रियाएं अकेले शिष्य के लिए हो, शिष्य तक दिखा सकते हो, दूसरे को नहीं दिखा सकते अपने कर्म। जयकारा शेरवाली। हे राजन तेरा कुछ भी नहीं त्याग किया था। बोला शरीर को त्याग दे तो मन तो नहीं त्यागा जाएगा, मन तो मरेगा। तो बोले क्या करूं? बोले इस मन को मत उठन दे। और मैं तो अब जा रहा हूं ब्रह्म सभा में। मेरे पिता नारद जी के गुस्सा होंगे। बोले तुम कौन हो महाराज? मैं तो समझ में नहीं। बोले मैं नारद जी का पुत्र हूं। बोले नारद के कभी पुत्र हुए ही नहीं। मैंने शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, और नारद के तो कोई पुत्र नहीं। बोले राजन ये सृष्टि खंड है, इसमें ऐसा होता ही है। बोले एक दिन गंधर्व गंधर्वी कीड़ा करे थे, उनका वीर्य गिर गया, उससे मैं उत्पन्न था। मेरा नाम कुंभक है। नाम और बता दिया, नाम मेरा कुंभक है। कुंभक नाम से मैं विख्यात हूं। मेरे पिता मुझे ब्रह्म सभा में नहीं पाएंगे तो मुझे देखेंगे नहीं तो मुझे गुस्सा होंगे। मैं जा रहा हूं। ऐसा कह के कुंभक जी चले गए। आए अयोध्या, चौडाला थी वो तो। अयोध्या में आके समाधि खोली। समाधि खोल करके देखा, राजकार्य किया, मंत्रियों से सब कार्य पूछा, क्या सब कुशल है? बोले हाँ महाराज। महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद फिर समाधि लगाई, फिर आकाश मार्ग से उड़ी और फिर अपने पति के पास पहुंची, वही कुंभक का रूप धारण करके। क्या लो जाओ, थोड़ी देर की, ज्यादा नहीं। इस प्रकार से राजा ने देखकर, गुरु को आया हुआ देख करके नमस्कार किया। कहो राजन क्या हाल है? मैं महाराज शांति। मन को उठनी मत दे, एक आत्मा का अभ्यास में आकाश रूप हूं। अब ऐसी वृत्ति लेकर के कौन बैठेगा? तुम लोग तो कहो भैया भूखों मर जाएंगे, खाएंगे क्या? है? काम ना करे तो खाएंगे क्या? ये लोग वो पहला सवाल है लोगों का। दुकान ना करेंगे तो कहां से खाएंगे? काम नहीं। बहुत लोग हैं अयोध्या में, कई ऐसे स्थान हैं जहां ईश्वर के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। वृंदावन में कई स्थान हैं जो ईश्वर के ऊपर रहते हैं, उन्हें ईश्वर देता है। लेकिन तुम इतने कहां हो जाओगे? तुम तो सुन ही सकते हो, और इससे आगे करने के तो तुम हो नहीं। जयकारा शेरावाली। कहो राजा ने और क्या है? राजा एक बात बताऊं। कौन बोले? कुंभक बोले एक हाथी चला जा रहा था और हाथी महावत ने क्या काम किया, हाथी को पकड़ के खूब मारा और उस पर अंकुश चलाते रहा। हाथी का लग गया दाव तो उसने महावत को पकड़ के खूब मारा। तब हम महावत हाथ जोड़ के बोला भाई आप तो छोड़ दे, अब नहीं कहूं। हे राम, योग वशिष्ठ में कहा हे राम, पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंको। यदि काट दिया तो फिर हो जाएगा वो तो। संसार रूपी पेड़ को जड़ से उखाड़िएगा। उखाड़ सकता है? बोलो, नहीं उखाड़। कहते हैं कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा, कौन मेरा है, कहां सोऊंगा। संसार त्याग करना भी कठिन होता है। इसलिए त्यागी जो साधु लोग हैं, ये त्याग करके भजन भी ना करें, त्याग कर देते हैं घर को, वो भी 100 ब्राह्मणों के बराबर माना जाता। और यदि भजन करते रहे तब तो वो उत्तम अनंत कोटि के होते हैं। जयकारा शेरावाली। ये वासना नहीं त्यागी जाती। हे राजा ने, उस महावत ने मौका लग गया, एक पेड़ पे बैठ गया जहां से हाथी आ रहा था। जब हाथी निकला तो झट से हाथी के ऊपर आ गया, अंकुश लेकर खूब मारा और फिर हाथी को वश में कर लिया। हे राजन, ये मन रूपी हाथी को ज्ञान रूपी अंकुश से वश में करो। इस मन को, मन रूपी हाथी है, ये बड़ा बली है। विवेक रूपी जंजीरों से इसे बांधो, इसे उठन मत दो और ध्यान में रहो।
ऐसा हो सकता है? नहीं। हुँ? किसी से कहो कि तू 2 घड़ी यूं यूं ही बैठ जा, तो नहीं बैठे। ये मन नहीं बैठे, इस शरीर को लिए लिए फिरता है। जयकारा श्री राम। गाड़ी की बाल कमाने की तरह ही इसका स्वभाव है। जिन लोगों ने इसे रोका है उसने आत्म तो तीसरा शरीर जो है जिसको सत्य चित्त घन है, अब इसमें 4 शरीर बताए। चौथा शरीर इसका आत्मा है। वो आत्मा जो है तुरिया कहते हैं, तुरिया तक पहुंचना बड़ा काम। राजा सिकरत जो है तुरिया का अभ्यास करने लगे। 1 महीना बीता, फिर गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, करते करते राजा ये इस तरह सतत चिंतन में आत्मा में आकर अखंड रूप हो। अखंड रूप सच्चिदानंद का अखंड रूप, ब्रह्म का अखंड ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण नारद उपनिषद में कहा है। ब्रह्म तत्व के जानने के बाद में कोई तत्व शेष रहता नहीं। ऐसे ध्यान में जब मग्न हुए तो सब बिसर गया, आत्मा का प्रकाश हो गया। वो पहाड़ जग जगा गया उसके स्वरूप को देख, उसमें इतना तेज हुआ। राजा शीघ्र जाए, अब इस समय चुड़ैला वहां पहुंची, राजा के द्रव्य तेज को दे, बोले राजन क्या हाल है? बोले महाराज सत्कार किया, सत्कार करके कहा अब मैं ठीक, अब मेरा मन नहीं उठता कहीं को। बोले तूने सर्वस्व त्याग कर दिया। जयकारा श्री राम। जब तक मन नहीं त्यागा जाता, जैसे कहा राजा बलि पहले जन्म के कौन थे? चोर, चोर जार, ये वैश्यागामी थे। राजा बलि पहले जन्म के वैश्या के पास वैश्य श्रृंगार करके हाव भाव के उस वैश्या में फंसे हुए थे। किसी नदी पार जो है वैश्या से गमन करने के लिए जा रहे थे। वैश्या को तो कहीं रास्ता में कथा हो रही थी, कथा में कहा सर्वस्व दान करना श्रेष्ठ। ये कही थी ना हमने, भूल गए? अरे मोटी मोटी बात तो याद कर लो, भले आदमी हो, ज्यादा नहीं रखते तो। झोली झाड़ के नहीं जाओ, ले जाओ यहाँ से जो भी मिलता है भगवान की कथा में उसे रखो, वो तुम्हारे काम आएगा, माताओं के बहनों के सबके काम आएगा। जयकारा श्री राम। राजा बलि के ठोकर लग गई पांव में, जो पहले जन्म में जब ठोकर लग गई तो गिर पड़े। यही कथा थी ना। बार बार सुनने से ज्ञान होता है। तो वैश्या तक नहीं पहुंचे वो, माला गिर गई रास्ता में। शिव जी की एक पिंडी थी और झट से उस पर जाकर के प्राण निकल गए। यमदूत आए, ले चलो इसी को। इधर शिवदूत आए, इसको नहीं ले जाओ। इसने जो मरते समय जो है शिव के ऊपर माला चढ़ाई। महाराज जिंदगी भर पाप करे, यानी इतने पाप हैं जो 1 करोड़ वर्ष तक तो नरक में रहेगा ये। जयकारा सेलावाल। बोले कुछ भी हो, शिव की इसने सेवा कर, शिव के ऊपर फूल की माला चढ़ी और अंतिम घड़ी से इससे शिव निकला है, इसलिए इसने हम ले जाए। भगवान इंद्र के दूत आए, पार्षद आए, विष्णु के पार्षद आए और सब विवाद खड़ा हो गया। ये बोला अच्छा कि मेरा पुण्य कितना है? बोले 1 घड़ी का। पाप कितना है? बोले 1 करोड़ वर्ष तक जन्म लेना नहीं है, नरकों में रहना होगा। पहले नरक भोगेगा स्वर्ग। बोले स्वर्ग में चलो, ले चलो। 1 घंटा के लिए इंद्रलोक का पद मिलेगा तुमको। बोले चलो इंद्रलोक में ले चलो। इंद्रलोक में जाकर पहुंचे, बोले इंद्रासन, इंद्र से कही भाई थोड़ी देर के लिए हट जा। इंद्र हट गए, ये जाकर बैठ गए। बोले अब इंद्रासन किसकी है? बोले हमारी। यही थी ना। बोले तो हमें तो 1 घंटे बाद ये लोग निकाल देंगे। इन्हें सोची 1 घंटे बाद निकाल देंगे, इससे तो हम ये इंद्रासन जो है देवताओं को दान कर रहे हैं। जयकारा से इंद्रासन का पुण्य का दान कर दी। बोले भाई हमारा कितना पाप है? बोले पाप बिल्कुल नहीं रहा, अब तो तुम्हें वैकुंठ के दर्शन मिलेंगे और 3 लोगों का राज मिलेगा। मृत्यु लोक में ये राजा हुए। राजा होने के बाद में इन
बड़े पुण्य करे, यज्ञ करे, सब हुए, इनका नाम बलि था। बलि होने के कारण तीनों लोगों के राज को फिर इन्हें बहुत कई हजार वर्ष तक राज किया। देवता तबाह हो गए थे, देवता इंद्रासन के वजह, और भगवान की प्रार्थना करी तब द्वितीय अदिति दो कश्यप मुनि की पत्नी थी, उनके गर्भ से जाकर भगवान विष्णु ने जन्म लिया। कौन? बामन भगवान। ये कथा थी ना, बामन भगवान होकर के किसी ने छतरी दी, किसी ने कुछ दिया और कमंडल दिया, और भगवान बलि को ठगने को गए। राजा बलि से कहा दान दे, दान दे। बोले ले लो महाराज जो चाहिए। बोल 3 पग पृथ्वी। बोल 3 पग पृथ्वी में कहा है, पूरा राज का राज ले लो महाराज। बोल 3 पग दे दे। भगवान ने 2 पग दो पैर में ब्रह्मांड ऊपर आकाश से लेकर पाताल तक नाप लिया। जामवंत जी ने रामायण में कहा ना कि जब बलि भगवान को चला था बामन भगवान ने, तब मैंने एक घड़ी में 7 परिक्रमा कर ली थी। जब मैं जवान था मेघनाथ से कही थी, हे मेघनाथ अब तो मैं बुढ़ा हो गया। तब भी मेघनाथ को पकड़ के कई बार मार के और लंका में फेंका। तो बोलो मैं बुढ़ा हो जान के तुझसे नहीं बोला था, मैंने सबको मार दिए। राम तक को रोम रोम भेज दिया था। वीर इतना वीर था वो। जयकारा शेरवा निगम वृंदावन बिहारी लाल। जब 2 पग में तीनों लोग ले लिए नीचे, इतना चरण बढ़ाया जो पाताल लोक और आकाश लोक, मृत्यु लोक बीच में आ ही गया। बोले राजा दान तो दे दिया, पर तो मेरा 1 पैर पृथ्वी रह गई। 2 पैर में तीनों लोग नाप लिए ना, और इतने ब्रह्मांड को जामवंत जी ने परिक्रमा कर ली। वो कितने भी थे? वो बहुत भी। तब भगवान ने कही बलि हमारा 1 पैर रह गया। बोले महाराज मेरे पास और कुछ नहीं, ये शरीर है, इसे नाप लो। भगवान ने उसकी छाती पे पांव धरा। जयकारा शेरवाल। तुझे वस्तु समर्पित हूं। भक्त ने भगवान को शरीर भी दे दिया, मन भी दे दिया, अब रहा क्या? सर्वस्व त्याग होगा ना। त्याग दिया ना। तो चुड़ैला कहती है कुम्भज रूप धारण करके, कहती है अपने पति से कि राजा तूने जो है अब सब त्याग करके अब तू बहुत कुछ द्रवित हो गया। मन के त्यागने में ही त्याग माना जाता है। मन ना त्यागा कितने ही भजन करो, ये मन भजन में नहीं लगन देता। किसी तरह भी तनक भजन का आरती टंडनी घुमाई और बस चल चल फलाना काम करना, फलाना काम करना, चल दे। काहे को भजन में बैठन देता है? मैं ये माया बर वस्तु विश्वखिलम ब्रह्मादि, ये मन भगवान में नहीं लगन देता। कुम्भज कहने लगे राजन इस मन को त्याग। इधर बलि राजा को फिर भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा आज से मैं तेरा दास हूं। पाताल में बलि राजा रहे हैं और पाताल में उनके दरवाजे पे भगवान ने पहरा दिया आज तक भी, बलि रूप नरसिंह रूप में। तो भाई भगवान के हो जाओगे जब भगवान तुम पे कृपा करे। जयकारा शेरावाल। कथा तो बहुत लंबी है, सूक्ष्म से बता रहे हैं। राजा शिखरध्वज को फिर चली गई अयोध्या में आकर के, फिर अपना काम किया राज का, और फिर जाकर फिर महीना भर बाद फिर आई ब्रह्मचारी का रूप धारण करके नारायण नारायण कहते हुए। शिखरध्वज जब तो पूजा कर लेते थे, जब 1 साल वृत्ति हो गई, नमस्कार किया, नमस्कार करके कहे महाराज। तो ये कुम्भक बोले कि राजन आज तो एक गलती हो गई। बोले क्या? बोले हम कहीं जा रहे थे, गंधर्व कीड़ा कर रहे थे, हमने उनको देख लिया। देखते ही हमारा दिन में तो 15 दिन तो हमारा नारी का रूप होता है, 15 दिन हमारा पुरुष का रहता है। शिखरध्वज बोले महाराज ये कोई बड़ी बात थोड़ी, सृष्टि खंड है, इसमें ऐसा चलता ही रहता। ऐसा कह के आत्मचिंतन में लग गए। आत्मा का कोई रूप नहीं है, ये तो सब इंद्रियों के विषय हैं और विषयों के अधीन शरीर है, और शरीर जैसा है उसकी तरफ जाता। आत्मा एक जगह योग वशिष्ठ में कहा, हे राम
यही आत्मा विपर्य होकर रस लेता है। यही आत्मा मन बुद्धि रुचित अहंकार बन करके भोगों की तरफ चलता है। और यही आत्मा विपर्य उल्टा हो जाए ज्ञान के द्वारा तो यही आत्मा ब्रह्म है। कोई अंतर नहीं है। एक पर्दा को इधर को करके दिखा दो और इधर को करके दिखा, सिनेमा की रील की तरह जब तक चित्त में जगत है रील बनती रहेगी और मन इंद्रियां उधर को जाती रहेंगी। नए नित्य भोग चाहिए और कहां से मिलेंगे? जयकारा श्री राम। कोई पढ़ा हुआ ग्रंथ में सब लोग पंचदशी से लेकर चारों वेदों से लेकर सब कुछ करके कोई कहे कि आत्मा को हम दिखा दें तो असंभव। गुरु लोग उसे अभ्यास के द्वारा मुद्राओं के द्वारा उसे प्रैक्टिकल करके देते हैं, अपने सामने उस आत्मा का अनुभव कराते हैं, पकड़ के बैठा के उसका अनुभव कराते हैं कि ये आत्मा, ये जीव है, ये शरीर है, ये इंद्रियां, ये है, ये माया है, ये सब विडंबना है, ये जगत है। इस तरह जयकारा शेरावाल। चुड़ैला ने राजा को यही सबक दिया था कि सर्वस्व त्याग कर। तो मन का त्याग होने के बाद में फिर शेष रहता नहीं। राजा बलि ने अपने शरीर को जब भगवान को दे दिया तो फिर भगवान क्या हुआ? भगवान उसके हो गए ना। आज तक उनका पहरा देते हैं। ये कथा पहले निकल गई थी। ऐसे ही जो आत्मा की तरफ चलते हैं उसका सारा जगत अलग हो जाता है, इंद्रियां जल के खाक हो जाती है। थोड़े दिन तक बाद जब रानी ने राजा को खूब टटोला, परंतु राजा को काम के अंकुश नहीं मिले। रानी बोली अब मरे, अब तो ये पति भी। सोचती रही फिर आकाश में गई, स्वर्गलोक में गई। इंद्र ने बड़ा सत्कार किया, बोले कहिए आ गया। बोले हमें कुछ अप्सराएं दे दो, हमारा पति जो है ज्ञान में से सुन्नमयी हो गए, उन्हें ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान ही नहीं रहा। अप्सराएं दी, इंद्रलोक से अप्सरा लेके आई मदनिका। वहां पर नंदन वन की तरह खुशबू वाले परिजात आदि वृक्षों की वो लगाई। अप्सराएं नाच रही, गा रही, सब कुछ हो रही, लेकिन राजा शिखरध्वज उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। नींद आ रही है कईयों को, थोड़ी देर और कह जाओ। जयकारा शेराबाल। वो भी तो नारी थी, कैसी नारी थी, अपने पति को कैसे गाया। नंदन वन से अप्सराएं लाकर नाच गाने होने लगे, बसंत ऋतु खिली, लेकिन सब कुछ होता रहा। पर शिखरध्वज जो थे ऐसे कैसे बैठे रहे, आत्मा में लय। अप्सराओं से मदनिका ने कहा तुम जाओ इंद्रलोक को, मैं खुद देखूं। ऐसा कहकर उनको विदा किया। रात्रि का समय था, नदी में स्नान करने शिखरध्वज जाते थे 4 बजे। तो इसने एक पुरुष बना करके अपने पास सुवा लिया मदनिका ने। जयकारा शेरावाल। शिखरध्वज स्नान करके आ रहे थे, 3 को सोते हुए देख करके यही कहा सोते रहो। द्रव्य मुद्रा में, अपनी आत्मा के चिंतन में। तो कहते हैं कि जैसे कि आकाश सुन्नमयी होता, जब आत्मा का जिसे विषय एक बार आहे राम, एक बार आत्मा का जिसे विषय लग गया, आत्मा जिसे मिल गई, उसे ब्रह्मांड का कोई सुख डिगा नहीं सकता। संसार के भोग अल्प हैं, आत्मा सुख नित्य है और भोग अनित्य है। तब मदनिका ने सोचा अब राजा नहीं जगेगा। तब इसने अपना रूप दिखाया। ब्रह्मा विष्णु जगदम्बा प्रकट हुई हैं और चरणों में पड़े, बोले तूने मुझे जगाया, मैं रानी तुझे जान तो गया था, लेकिन तुझे मैंने कटु वचन कहे थे। जब किसी महात्मा के यहाँ जब सीखते थे योग, जब तूने जो कहा था वो मान लेता तो मैं आज इतना ना परेशान। जयकारा श्री राम। ये योग वशिष्ठ की निर्वाण प्रकरण में ये प्रक्रिया राजा शिखरध्वज की कथा है। ये बड़ी पवित्र है। जो इसे धारण करोगे हृदय में तो ज्ञान होगा। ये नहीं कह की तरह लड़ती रहो, तेरी मेरी निंदा करो, ऐसा नहीं। जयकारा श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जला
कथा का तात्पर्य यही है कि उसको हृदय में धरे और विचार कर। आज है ऐसा पुरुष कोई? संयम से रहने वाला भी नहीं है, संध्या उपासना वाला भी नहीं।
अपनी अपनी जगह बैठे रहे और भोजन के टाइम पर जितने आदमी कर्मचारी मांगे उतने जाओ। और
भगवान की वृंदावन बिहारी लाल धक्का मत मारो बेटा, आराम और तो उसकी तस्वीर खेलते हैं, आज की तस्वीरों को पहले में डाल देते हैं। चलते जाना फटाफट, चलते रहो, धीरे धक्का मत मारो, धक्का मत मारो, जाओ तो भीड़ लग जाएगी, भीड़ लग रही है, चलो हम अंदर कैसे धीरे 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 आराम से, थोड़ा आराम से निकलो, आराम से, थोड़ा आराम से। थोड़े आराम से निकलो, आराम से चलो, आराम से। कुछ अब जाके रोटी बनाएंगे, क्या करेंगे? आगे पहले ना निकाले आगे बढ़ते हो, इससे बदलो, इससे बदलो, शासन के बदलो कोई छोड़ दो, बिल्डिंग आगे बैठ जाओ। चलो चाय पियो, बड़ा चाय ले जाओ, चाय ले लो, बहुत जल्दी जल्दी आराम से। और जितने आदमी अंदर आए उतने जाओ, धक्का मत मारो। निकलते रहो, थोड़ा निकलते रहो, आराम से, धीरे धीरे निकलो, खड़े बताओ पर, चलते रहो, धीरे धीरे निकलते रहो। आगे बढ़ जाना, हम जाए, 1 मिनट कूलर चलाने दे, अभी थोड़ी देर रुक जा।